Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary. Now we will start class 10 chapter 2 polynomials exercise 2.4 and question number 1. स्टूडेंट इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन है आपका वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोस. हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि आपका जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ये जो आपके 1/2 1 -2 ये गिवन है यहाँ पे, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है. एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस. मीन्स यहाँ पे हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. उसके लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे. उसके लिए आइडेंटिटी गिवन थी एंड देन सम ऑफ जीरोस निकालते थे. उसके थ्रू यहाँ पे हम क्या वेरीफाई करते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. ओके, सो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है फर्स्ट, दैट इज 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. ओके, यहाँ पे आपकी जीरोस गिवन है 1/2 1 -2. सो आपका फर्स्ट पार्ट है 2x³. आपकी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, दैट इज 3, यानी कि इसीलिए आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. इससे पहले हमने इस चैप्टर में पूरे में क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी. नाउ इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 2. ओके, हमें यहाँ पे ये गिवन है. नाउ इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे. पहले आपकी जनरल फॉर्म क्या थी स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ये आपकी जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए. नाउ px यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x, सारे वेरिएबल्स आपके यहाँ पे x में गिवन है. देन यहाँ पे आप करोगे इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. ओके, सो यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं. कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट a है 2, b कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, दैट मीन्स 1, c -5 एंड d is 2. ओके, कोफिशिएंट्स भी लिख लिए. नाउ स्टूडेंट्स, हमें अगर कोई भी जीरो बतानी होती है कि ये इसकी जीरो है किसी गिवन पॉलिनोमियल की या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमें जीरो बतानी है. यही तो होता है 1/2. यहाँ पे आप क्या करोगे, x की जगह इक्वेशन में हर जगह 1/2 पुट कर दोगे. अगर आपका आंसर जीरो आ जाता है फाइनली, सो वो आपका क्या होगा, जीरो प्रूव हो जाएगी कि हाँ ये आपकी इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो है. सो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम 1/2. सो x की जगह पे हर जगह 1/2 पुट करेंगे. तो ये आपका 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 2. देन 2, ये 1/2, ये 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8. नाउ 1 का तो 1 ही रहेगा स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 5 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 2. नाउ 2 इंटू 1/8, ये होगा आपका 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1/4. सो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. ओके, सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे. एलसीएम यहाँ पे आपके 2 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, 1 मान लेते हैं. एलसीएम आपका यहाँ पे होगा 4. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 माइनस
ये 2 का अगर 4 में टेबल करते हैं तो ये आपका आएगा 2 टाइम्स एंड 2 इंटू -5, ये हो जाएगा -10। 1 का अगर टेबल करें इसमें 4 में तो 4 टाइम, देन 4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -8। ये -8 होगा बिकॉज यहाँ पे आपका ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यूज थी और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपका ये नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव है। ओके, नाउ 1 + 1 ये हो जाएगा आपका सॉरी, ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी आपका 10 + 8 ही रहेगा। ओके, सो 1 + 1 + 8 आपके पॉजिटिव वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका 10 - 10 / 4। इट सिंप्लीफाइज 0/4। ओके, अगर 0 में किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते तो आपका क्या आ जाता है, 0। या मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स कि अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है आपको, उसमें अगर आप x की जगह जो 0 आपको गिवन है, अगर उसे पुट करने के बाद आपका फाइनल आंसर 0 आ जाए तो दैट मीन्स ये क्या है, आपकी 0 है। सो फर्स्ट वन तो आपकी 0 है। नाउ आपका सेकंड है यहाँ पे 1, हमें 1 पुट करना है x की जगह पे। सो इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। नाउ 1 पुट करेंगे, सो ये आपका होगा P(1) एंड इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन थी आपकी 2 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 एंड प्लस 2। ओके, हमने x की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। नाउ 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 5 × 1 5 होगा, प्लस 2। नाउ 2 × 1 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, पॉजिटिव वाले सारे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 + 1 + 2, ये हो जाएगा आपका 5 - 5, तो ये आपका कितना आया यहाँ पे, 0। ओके, सो यहाँ हम क्या लिख देंगे, P(1) = 0। ओके, सो ये आपका सेकेंड वाला भी 0 आया है, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका 0 है। नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट हमें पुट करके देखनी है x की जगह पे -2। ओके, नाउ P ऑफ -2, तो ये होगा आपका -2 का क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -5 × -2 प्लस 2। ओके, सो आपके -2 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 × -8। अगर ये स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे आपके पावर जो है इवन होती है तो आपका नेगेटिव होने पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, अगर ऑड होती है तो अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव भी रहता है। सो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका 2 × -8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी क्या है, ऑड नंबर है, प्लस -2 × -2, यानी कि आपका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आपका इवन नंबर है, इवन नंबर दैट मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, दैट इज 4। 5 माइनस का है इंटू -2, ये आपका +10 हो जाएगा, प्लस 2। सो -8 × 2, ये होगा आपका -16। यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 4 + 10 + 2, ये होगा आपका 16। तो ये भी आपका 0 आ गया, यानी कि P -2 = 0। ओके, सो ये तो वेरीफाई हो गया कि आपके ये सारे जीरोज हैं। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर 1/2 1 and -2 are the zeros of the given polynomial। आपका पॉलिनोमियल क्या था, Px = 2x³ + x²
-5x+2। ओके, नाउ हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। सो यहाँ पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, नाउ हम स्टूडेंट जीरोस को कैसे लिखते थे, अल्फा बीटा, एंड यहाँ पे आपकी थर्ड जीरो है, इसके लिए हम करेंगे यूज गामा। ओके, सो आपकी फर्स्ट जीरो थी यहाँ पे, दैट इज p 1/2 0। ओके, सो फर्स्ट जीरो है आपकी यहाँ पे 1/2, सो ये लिख लेंगे यहाँ पे। जीरोस को हम कैसे डिनोट करते थे, बाय अल्फा बीटा साइन। सो अल्फा से ये पहली आपकी जीरो है 1/2। नाउ बीटा सेकंड जीरो होगी, सेकंड जीरो भी आपकी क्या है यहाँ पे 1, सो ये हो गई आपकी 1। नाउ थर्ड वन इज गामा, गामा भी आपकी क्या है यहाँ पे -2, इसके लिए लिख लेंगे -2। हमने तीनों जीरोस लिख ली हैं। नाउ इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बाय द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के लिए हम क्या आइडेंटिटी यूज करते थे, -b/a। सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इन जीरोस का पूरे का एडिशन हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। ओके, सो अल्फा है आपका यहाँ पे 1/2 प्लस बीटा है 1 प्लस गामा यहाँ पे -2 माइनस बी। आपका b कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स लिखे थे, b इज 1। ओके, सो ये होगा आपका -1 एंड a कितना था यहाँ पे, a था हमारा 2, a इज गिवन 2। ओके, तो ये हो गया -1/2। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ इनके डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, तो आपका एलसीएम आएगा 2 नीचे, तो ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2 -4 इक्वल्स टू -1/2। देन 1 + 2, ये होगा आपका 3 -4/2 इक्वल्स टू -1/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, आपका स्मॉल डिजिट है, और आपका 4 जो है ग्रेटर डिजिट है, तो यहाँ पे माइनस होने के बाद क्या आएगा, -1/2 इक्वल्स टू -1/2। सो आपकी ये वाली जीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया, फर्स्ट वाला बाय सम ऑफ जीरोस। नाउ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें अल्फा गिवन था 1/2, अभी लिखा था, एंड बीटा गिवन था आपका वहाँ पे 1 एंड गामा गिवन है -2। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके लिए हम यूज करते थे C/A। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट इज C/A। इसके लिए स्टूडेंट्स आपकी एक अनदर आइडेंटिटी भी यूज होती है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, लेकिन यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है ये -D/A हो जाती है। ओके, आप या तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो या फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आंसर जो हो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए बस। देन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका अल्फा इज 1/2 इंटू बीटा इज 1 प्लस बीटा इज 1 इंटू गामा इज -1 प्लस गामा इज -2 इंटू अल्फा इज 1/2। सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसमें सी कोफिशिएंट था हमारे पास -5 एंड ए यहाँ पे हमारे पास 2। सो -5 एंड ए हमारे पास 2। नाउ 1/2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 इंटू -2, ये आपका -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये -2 इंटू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा
2/2 इक्वल्स टू -5/2। नाउ 2/2 ये आपका 1 ही हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये बचेगा आपका 1/2 -2 -1 इक्वल्स टू -5/2। ओके, नाउ इनके डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा नीचे 2, तो ये होगा 1 माइनस 2 का 2 टाइम, देन ये इंटू 2 करेंगे तो 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 का इंटू 2, ओके -5/2। ओके, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 -6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -5/2। तो माइनस का साइन आपका यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू रखता है एंड ये आपका क्या है, स्मॉल वैल्यू है, तो ये आपका -5/2 इक्वल्स टू -5/2। ये भी वेरीफाई हो गया। आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। ओके, नाउ अगर आप चाहो तो ये वाले फॉर्मूले से भी, ये वाली आइडेंटिटी से भी क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए भी बता देते हैं आपको। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा यहाँ पे हमें क्या गिवन है, -2। ओके, डी आपका डी क्या गिवन है यहाँ पे, हमें डी गिवन है 2 एंड ए आपका क्या है यहाँ पे 2, सो -2/2। तो ये आपका आएगा सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू 1 इंटू -2, तो ये -2/2 हो जाएगा और -2/2। ओके, ये आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका -1 इक्वल्स टू -1। इससे भी आपका क्या हुआ, LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। ये भी आपका वेरीफाइड। मीन्स आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए या तो ये आइडेंटिटी यूज करो या ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, मैटर नहीं करता, बट आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए उसका। सो स्टूडेंट, ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 2.4। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you, students.